वेलकम फ्रेंड्स, कल के वीडियो को देखकर जरूर पैसे बने होंगे आपके। बोला था सेल ऑन राइज की मार्केट है, नीचे गिरती नजर आएगी और बोला था बाउंस बैक कहां से आएगा। 19,300 निफ्टी का लेवल बताया था, 19,280 तक चली गई मार्केट, 279 तक 20 पॉइंट का फर्क आया। बाकी पूरे के पूरे राइट ढंग से जैसा बोला था, स्टॉप लॉस ट्रेल, बड़ा मूव नीचे कहां तक, सब कुछ होता हुआ नजर आया। 3 दिन पहले बताया था कि अब मूव इतना बड़ा आने वाला है कि अगर आप प्रॉफिट में भी हुए तो बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। सो दैट्स व्हाट इज हियर। बट अब क्या स्टोरी है उसको समझने की कोशिश करते हैं और आज क्या हुआ। देखिए, पहले तो एक बात आपको शॉर्टकट में बता दूं कि अभी जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे गट फीलिंग है और मेरी अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस के हिसाब से कल सेकंड हाफ में एक तेज रिकवरी आती हुई नजर आ सकती है। डेटा हालांकि अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और अभी मार्केट और नीचे जाती हुई नजर आ सकती है। बट मैंने शुरू कर दिया है छोटी छोटी क्वांटिटी में, बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी में फार ओटीएम सीई बाय करना मंथली वाली ऑप्शंस में आप भी करना शुरू कर सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा दे सकती है। लेकिन फार ओटीएम बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, ताकि अगर बढ़े तो बढ़िया प्रॉफिट और ना बढ़े तो ज्यादा नुकसान ना हो। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़िए। देखिए, आज जो हुआ है, क्यों कह रहा हूं रिकवरी आने के चांसेस हैं। आज डीआईएस ने बाइंग करी है और अच्छी खासी बाइंग करी है, 1729। पिछले 2 दिन से ये बाइंग से पीछे हटे हुए थे, सेलिंग कर रहे थे इनफैक्ट, और कल सेलिंग घट गई थी, ना के बराबर हो गई थी 2.23 करोड़ की। आज बाइंग हो गई है और वो भी मोटी वाली 1729 करोड़ की। और मैंने बताया था ये कभी भी सेल नहीं करते मार्केट को गिराने के लिए, 2.5 साल से बाइंग में। बाकी वीकली वीडियो में समझाया, उसको समझ लीजिएगा। तो एफआईआईस के बारे में बताऊं, इनकी भी सेलिंग आज कम हो गई है। कल इन्होंने 1877 करोड़ 1877 करोड़ का माल बेचा था। आज ये घटकर सिर्फ 317 रह गया, यानी कि एक्सपायरी मैनेज करने तक का गेम था, ये आज हो गया। और कल मार्केट बढ़ती हुई नजर आएगी सेकंड हाफ में मेरे हिसाब से। और इसके अलावा बढ़ने वाले शेयरों और गिरने वाले शेयरों की गिनती और बाकी का डेटा भी है, उसको भी देखते हैं, बताता हूं, समझेंगे। पर उससे पहले मंथली डेटा समझ लीजिए। अभी डीआईएस जो है अगस्त मंथ में 2762 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, और अगर ईयरली बात करें तो 86,633 करोड़ की बाइंग करके बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी बाइंग होती है। अगर बात करें तो 86,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी अभी तो फिलहाल अगस्त में सेलिंग में है, 2,288 करोड़ की सेलिंग करी है इस मंथ अगस्त में। लेकिन अगर आप ईयरली बोलें तो ये पिछले 2.5 साल से जो नेगेटिव में थे, सेल कर रहे थे, वो भी अब बाइंग में है। और इस साल 2023 में 23,505 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं। तो टोटल में अगर हम बात करें तो 1,10,000 11,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग हो चुकी है। तो बॉस, मार्केट गिरने के लिए तो नहीं है, और अगर स्मार्ट मनी बाय कर रहा है तो मार्केट कभी नहीं गिरती। और वो भी तब जब एफआईआईएस पिछले 2.5 साल से लगातार बेच रहे थे और अब ईयरली बेसिस पे पॉजिटिव आ चुके हैं। तो पहला तो ये हो गया, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अभी भी डर में मत बेचिएगा। देखिए, जब मार्केट बढ़ रही थी तो मैं बोल रहा था फोम में बाय मत कीजिएगा, अभी डिस्काउंट पे मिलेगा, ये है वो टाइम। दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय द शेयर्स जो आपको अच्छे लगते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा करके बाय कीजिए, स्टैगर्ड बाइंग कीजिए और होल्ड कीजिए। अनदर 1 ईयर अगर आपने होल्ड कर लिया अच्छे वाले शेयर, तो बता रहा हूं मैं आपको, अनदर 1 ईयर और 2 ईयर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाली है। आइए खैर बाकी का डेटा समझते हैं। देखिए, आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी कम होता नजर आ रहा है। पहला सीन दिखा दिया आपको, बाइंग हो रही है, अच्छी खासी बाइंग हुई है, 1700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। जो सेलिंग हो रही थी वो सेलिंग घटकर बहुत छोटी हो गई है। एफआईआईएस ने 1800 करोड़ की सेलिंग करी थी, जो घटकर सिर्फ 300 350 करोड़ रह गई, 327 करोड़। वहीं अब जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं हुआ। आज 11.19 पे बंद हुआ है, मगर ये ऑलरेडी बहुत कूल्ड ऑफ लेवल है। कल चिंता का विषय था क्योंकि ये बढ़ रहा था और बहुत तेज बढ़ा था, कल 12% से ज्यादा का इंक्रीज आया था। आज ये बढ़ा था लेकिन वापस कूल ऑफ हो गया, ये बहुत अच्छा साइन है और ये भी एक इंडिकेशन है। उससे आगे के इंडिकेशन की बात करूं तो देखिए, इस समय पे जो है आज सेंसेक्स में बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो कल सिर्फ 518 रह गई थी, वो डबल हो गई, 1025 शेयर्स बढ़ रहे थे। और वहीं गिरने वाले शेयरों की गिनती बोलूं तो वो भी अच्छे से घटी है, जो कि 1546 थी कल गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में, वो सिर्फ 1004 रह गई। तो बस बाइंग हुई है, इसका मतलब शेयरों में गिरावट कम हो गई। तो कल और थोड़ी होगी गिरावट, अभी भी डेटा नेगेटिव बना हुआ है, अभी और गिरेगी मार्केट, ऐसा दिखा रही है, ठीक है। लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी रिकवरी आने वाली है, इस बात को भी नोट कर लीजिए। उसके अलावा बाकी की बात करें तो देखिए, आज बढ़ने वाले सेक्टरों में फार्मा था जो 1.04% बढ़ा और मीडिया था जो 0.91% बढ़ा। वहीं हेल्थ केयर भी 0.68% बढ़ता हुआ नजर आया। और दूसरी बात एक और बता दूं यार, मेरे हिसाब से ना डेटा के अंदर देखने पर ये समझ में आ रहा है, जिस तरह का गेम बन रहा है फार्मा और हेल्थ केयर में खासतौर पे, कुछ होने वाला है। मतलब पता नहीं, खैर मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि जब कोरोना आने वाला था तब भी मैंने ऐसा ही कहा था
और बताया था कि कोई बड़ा फॉल आने वाला है या कोई बड़ी गिरावट हो सकती है या कुछ बड़ा लफड़ा होने वाला है, और उसके बाद कोरोना आया था। सो वैसा सा कुछ सीन यहाँ बन रहा है, बट अभी मैं एम नॉट वेरी श्योर फ्रैंकली स्पीकिंग, बट ये अच्छा नहीं है, ठीक है। फार्मा बढ़ता जा रहा है फॉर नो रीजन, ये ऑलरेडी ओवर प्राइस सेक्टर है और ये लगातार बार बार जब भी मार्केट गिरती है तो थोड़ा गिरता है और बढ़ जाता है फिर से। अभी फिर से 1.04% बढ़ा, सो ध्यान रखिएगा इस एंगल पे भी। बाकी केयर, हेल्थ केयर भी आज 0.68% बढ़ा, इसके अलावा मीडिया बढ़ा, और इसके अलावा जो गिरने वाले सेक्टरों की बात करूं तो आज अच्छे खासे सेक्टर गिरे हैं, जैसे कि रियलिटी में 1.78% की, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.17% की, और बैंक में भी 1.07% की गिरावट आई है, 1% से ज्यादा। वहीं अगर बात करूं बैंक्स की, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका प्राइवेट और पीएसयू बैंक्स में, दोनों में गिरावट थी। हालांकि पीएसयू बैंक में 0.59% थी और प्राइवेट बैंक्स में 1%, जो कि बहुत डिफरेंट नहीं है, इतना ही चलता है इनका खेल, बट दोनों एक साथ गिरे हैं। सो ये वीकनेस का साइन है और अभी और थोड़ी गिरावट आती नजर आएगी। सो जल्दबाजी में मत रहिएगा, बट अपने पसंद के शेयरों को धीरे धीरे नजर में रखिए और बाय करते रहिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं, मैं फिर बता रहा हूं, ये मौका आप दोबारा नहीं आएगा। ये डिस्काउंट सेशन चल रहा है और इसमें बाय कर लिया अगर आपने, तो इसके बाद शायद अगला सेशन जो आएगा डिस्काउंट का वो सितंबर के एंड में आएगा, उससे पहले नहीं। खैर, जैसा आप ठीक समझे। बाकी कल के लिए बात करते हैं। देखिए, इसके अलावा बाकी सेक्टर्स की बात कर लें। आज एफएमसीजी गिरता नजर आया और एनर्जी सेक्टर भी गिरता नजर आया, मेटल भी गिरता नजर आया। रिलायंस ने आज थोड़ा सा धक्का दिया 0.42, ये कल ज्यादा गिरा था कंपैरेटिवली 1% से ज्यादा, और आज सिर्फ 0.42% गिरा है। उसके अलावा इंफ्रा भी गिर रहा था, ऑटो भी गिर रहा था, एमएनसी भी गिर रहा था। लेकिन नजर रखिएगा, कल गेम जो है वो रिलायंस और इन्फोसिस में होता हुआ नजर आएगा। इनका बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे मैंने बताया था कि बहुत रिवर्सल आ रहा है। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो आपने जरूर देखा होगा, नहीं है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं ऐसी चीजें बताता रहता हूं, लेकिन कोई ट्रेड नहीं देता हूं। हालांकि आज मैंने ट्रेड भी दे दिया था एक ऑप्शन का, बट मैं वो नहीं देता हूं, आइडियली दैट इज नॉट अलाउड एज पर सेबी रूल, सो आई डोंट ट्राई एंड डू दैट। बट आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं, फिर भी जो मैं बताता हूं वो बहुत सपोर्ट करेगा आपको और बहुत हेल्प कर सकता है। खैर, चलिए बाकी का डेटा देखते हैं। देखिए, अभी अगर बात करें बाकी की चीजों की, तो गोल्ड जो है वो आज गिरता हुआ नजर आ रहा है, या फ्लैट के 0.07% की गिरावट है और 59,088 पे है, और उसमें बहुत ज्यादा कोई ट्रेड बन नहीं रहा है, 39 रुपीज का डिप है। सिल्वर की बात करूं तो आज अच्छा खासा गिरा है 0.79%, बट बॉस मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें सेल के ट्रेड से बचने की कोशिश कीजिए, ये बहुत तेज रिवर्सल देगा और वो बहुत जल्दी देगा, ठीक है। 72,380 पे ट्रेड कर रहा है, 580 रुपए की गिरावट है। और अगर आपको समझना हो इसको कहां ट्रेड कर सकते हैं तो वीकली वीडियो देख लीजिएगा, लेवल और गेम दोनों समझा रखे हैं। और अगर इसके अलावा बात करें तो जो क्रूड है वो आज गिरावट दिखाई इसने कल भयंकर रूप से, उसके बाद फिर रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। अभी 6,570 पे ट्रेड कर रहा है, 0.21% की बढ़त है, 14 रुपए की बढ़त बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बढ़त ही है। और ये क्रूशियल लेवल मैंने बताया था 6,750 के पास बताया था आपको, इसको सेल कर लीजिए 2 दिन पहले। और देखिए भी 6570 पे है, यानी कि 200 रुपए का प्रॉफिट, और इसका मतलब आप समझ लीजिए 20,000 रुपए बनता है सीधा। एक एक पॉइंट जो है 100 रुपए का होता है क्रूड में, तो बढ़िया सा गेम बना है और आगे भी चलता नजर आ रहा है। बाकी अभी डॉलर की बात करें तो डॉलर इस समय खतरनाक लेवल पे आ गया है और 82.7950 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत नहीं है मार्केट के लिए। और मैंने ये भी बता रखा था आपको कि 82.10 से 30 के अगर ऊपर जाएगा तो हिट करेगा मार्केट को और नुकसान देना शुरू करेगा। सो दैट्स व्हाट इट हैज स्टार्टेड डूइंग। बट इसका जो मैंने नेक्स्ट लेवल बता रखा है वो 82.78, जिसे इसने अचीव कर लिया है। अब अगला 82.83 आता है, ये उसके पार जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे फिलहाल, तो इसमें भी बाइंग से बचने की कोशिश कीजिएगा। 82.83 से 90 का लेवल है जहां पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां से ये घूमता हुआ नजर आ सकता है। आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कहां पे क्या करना और क्या लेवल इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आइए चलिए देखते हैं। क्रूड में थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेड लिया था मैंने, सो अभी चलते हैं। देखिए अपना बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, यार पहले निफ्टी की कर लेते हैं। सबसे पहले तो पैटर्न समझ लीजिए। देखिए जो मैं समझाता हूँ रोज आपको कि क्या हो रहा है, 20 मूविंग एवरेज, उसको देख लीजिए, उसको इसने तोड़ दिया है। मैंने कल बोला था कंफर्मेशन कैंडल आ जाएगी तो हम उसको मान लेंगे, और वो हमारी आ गई है कंफर्मेशन कैंडल। लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग आ सकती है इसको कंफर्मेशन कैंडल ना मानकर। वो क्यों? क्योंकि कल है फ्राइडे और कल हो रही है वीकली क्लोजिंग, इसलिए वीकली चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसको देखें तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 20 मूविंग एवरेज से ये अभी भी बहुत दूर है, और ये इसको मिलाने की कोशिश होगी कल, और इसको बढ़ाया जाएगा और इसको थोड़ा सा अभी गिराया जाएगा। ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी, तो हो सकता है कल कूल्ड ऑफ रहे, और अगर कल मार्केट गिरने पे आई तो और थोड़ा गिर सकती है, इसलिए चांसेस है, ठीक है। हालांकि बहुत ज्यादा अगर बोलूं स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ द सपोर्ट तो आपको 18,800 के नीचे आज कल परसों भी नहीं जाती नजर आएगी। ये लेवल पर अगर जब निफ्टी मिल जाए तो जरूर एक बाय का अटेम्प्ट लीजिएगा। ये निफ्टी स्पॉट की बात है। बैंक निफ्टी को देख लीजिए। देखिए बैंक निफ्टी में
ये कारण है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं वापस बढ़त आ सकती है। ये है वीकली चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी। ये अगर 500-700 पॉइंट कल और गिर जाए, 44,000 को छू जाए और वहां से वापस रिवर्सल ले, तो ये बहुत तेज रिवर्सल ले सकता है, क्योंकि इसकी वो कंडीशन भी मीट हो जाएगी जिसमें 20 VWM या 20 मूविंग एवरेज के पास ये छू कर वापस चला जाए, और यही इसका पैटर्न भी है। और इस तरह से ये वापस रिकवरी देता हुआ नजर आ सकता है, और ये लगाड़ है, अभी तक चला नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी चलने पे आया तो फिर कोई और है नहीं जो इसको रोक सके या गिरा सके। ठीक है, वही अगर फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की बात करूं तो वो भी ऑलमोस्ट पैटर्न को पूरा कर चुका है और ये 20 VWM के पास आ चुका है। अगर इस ढंग से देखेंगे तो ये भी बहुत क्रिटिकल लेवल पे है। ठीक है, मेरे हिसाब से ज्यादा से ज्यादा नीचे जाएगा तो 19,600, यहां से वापस जाता हुआ ऊपर की तरफ चल सकता है, लेकिन ये जब होगा तब होगा। अभी फिलहाल मार्केट में वीकनेस बनी हुई है और गिरावट और आ सकती है कल, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में तो मुझे दिख रही है। तो क्या होंगे लेवल्स जिन पे हमें ट्रेड करना है, आइए उनको नोट कर लेते हैं। देखिए, अगर निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले समझते हुए चलते हैं, अपना 30 मिनट का चार्ट लगा रहा हूं, आपको देख लीजिए इसको, और क्या हो रहा है वो देखिए। देखिए, आखिरी के 1.5 घंटे अच्छी खासी बाइंग हुई है और ये लगातार हुई है, कंसिस्टेंटली हुई है। और अगर हम इस रिकवरी के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट हम टॉप पे बंद हुए हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, और अगर आप ये 30 मिनट का चार्ट है, अगर इसको देखें तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बनता है। तो ये कारण है कि इसमें जो पैटर्न बन रहा है इसने एनगल्फ कर दिया है पिछली अपनी ऑलमोस्ट 3 कैंडल्स को, जो कि एक बड़ा साइन होता है, जिसका मतलब ये होता है कि बाइंग बहुत स्ट्रांग थी। वरना 3 कैंडल्स को नहीं कर सकता कोई भी एक कैंडल एनगल्फ। जब ये ऐसा होता है तो ये पैटर्न बहुत स्ट्रांग पैटर्न माना जाता है। अगर ऊपर से आते हुए नीचे करे तो बियरिश, और नीचे से ऊपर जाते हुए करे तो बुलिश पैटर्न होता है। और ये उस तरह से अगर देखें तो 30 मिनट पे ये 20 VWM के नीचे चल रहा है। कल अगर ये यहीं पे थोड़ी देर ट्रेड करने के बाद और ऊपर चला जाए तो हैरानी नहीं होगी। हालांकि अगर ये नीचे आएगा तो इसके जो लेवल होंगे उनको भी नोट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने कल बताई थी 19,300, ये उसी पे बिल्कुल डॉट टच कर वापस ऊपर चला गया है। कल भी ये इसको ऑनर कर सकता है। हाउ अगर नीचे की तरफ आया तो मुझे 19,124 मैक्सिमम जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो 19,296 और 200 होंगे। इन पे ध्यान रखिएगा। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। अगर ये ऊपर जाना चाहता है निफ्टी तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा, जो कि स्ट्रांग भी बन रही है, दैट इज 19,438 से लेकर 55 तक। इस लेवल को इसे पार करना बहुत जरूरी है। अगर ये इसे ऊपर पार नहीं कर रहा है तो बहुत सी मार्केट फिर भी अभी भी सेल ऑन राइज ही रहेगी, तब तक जब तक इस लेवल को काट कर ऊपर ना चली जाए निफ्टी स्पॉट। याद रखिएगा मेरी इस बात को, ठीक है। उससे पहले बाय का ट्रेड लेना खतरनाक होगा। हो सकता है नीचे जाए और वहां से रिवर्सल ले, तब भी ये मार्केट सेल ऑन राइज की रहेगी जब तक ये 19,450-60 को पार कर कर ट्रेड नहीं करने लगता। याद रखिएगा, सावधान रहिएगा, अपने स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने बता रखे हैं उनको नोट करके रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, अगर ये नीचे से ऊपर आएगा तो सबसे पहला लेवल जो है वो 200 बनता है, फिर 296 बनता है, फिर 300 बनता है, 300 के बाद फिर 371 बनता है, और उसके बाद अभी ये 19,394 पे है तो 400 मान लीजिए, और 400 के बाद 437 से 38 से 55 का लेवल, ये सब रेजिस्टेंस का काम करेंगे अगर ये नीचे गिरकर ऊपर आना चाहती है मार्केट तो। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर यहां से ऊपर जाती है, जहां पे भी है, मान लीजिए कल गैप अप हो जाता है या साइडवेज खुलकर ऊपर जाना चाहती है, तो 19,394 पे यहां से ऊपर जाएगी तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बताया, 38 से 55, इसको पार कर लिया तो फिर एक और स्टिफ रेजिस्टेंस आती है 19,565, 19,565। इसको भी पार करना आसान नहीं होगा। 565 से लेकर 90 का एरिया जो है वो एक अच्छी फाइट जोन बन सकता है, और अगर इसको पार कर लिया, जो कि आसानी से होगा नहीं, मुझे कल के हिसाब से 19,600 को ब्रीच करती हुई मार्केट नहीं दिख रही है। क्लोजिंग इसके नीचे ही होगी कल की मेरे हिसाब से, लेकिन इन लेवल्स मालूम होने चाहिए। सो क्या पता, मार्केट है, किसी की नहीं सुनती, कुछ भी कर सकती है। कल अगर एफआईएस बाइंग में आ गए, जो कि अब सेलिंग बंद करते नजर आ रहे हैं, तो ये हो भी सकता है। तब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 19,643 की, और उसके बाद फिर 85 की, और उसके बाद फिर 700 की रेजिस्टेंस। और ये तीनों रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होंगी, इनमें से किसी भी लेवल पे जाकर निफ्टी रुक सकता है। तो मैं यहाँ पर छोटे छोटे ट्रेड लूंगा, छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करूंगा और निकल जाऊंगा। आप अपनी समझ से करिएगा, बड़े प्रॉफिट्स के लिए राइड करने की कोशिश नहीं करूंगा। और मैं जो करता हूं मैं वो भी बता दूं, मैं जैसे 10 लॉट खरीदता हूं अगर, तो उसमें से मैं 5-6 लॉट छोटे प्रॉफिट में निकाल देता हूं, और उससे मेरी मूविंग जो बाइंग एवरेज है वो छोटी हो जाती है, बहुत सस्ती हो जाती है मेरे लिए वो ऑप्शन, और मेरे लिए फिर वो स्टॉप लॉस लगाने में डर नहीं लगता, क्योंकि लॉस नहीं हो सकता, और फिर मैं उसको राइड करने की कोशिश करता हूं। और फिर वो जब बड़े वाले सीरियस लेवल पे पहुंचती है
तब मैं उसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी और बेच देता हूं, जैसे कि 10 में से 5 पहले बेचे थे तो फिर मैं 3 एक बड़े वाले सीरियस स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल पर बेच देता हूं, और उसके बाद अगर वो वहां टाइम बिताती है तो उसमें से भी एक ऑप्शन बेच देता हूं और फिर एक को फिर रख लेता हूं, क्योंकि वो तब तक मेरी ऑलमोस्ट फ्री ऑप्शन होती है बिना पैसे के, और वो अगर प्रॉफिट देती है तो फिर वो बम्पर प्रॉफिट देती है, जैसा कि आज हुआ मार्केट में बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया नीचे की तरफ जाते हुए। 300 की पुट भी खरीदी हुई थी मैंने, जो कि बहुत सस्ते में ली थी। खैर एनी विच आप जैसा ठीक समझे अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आज आपको एक सुपर ट्रिक ऑफ द ट्रेड बताई है। खैर अगर लेवल ओवर ऊपर की तरफ जाते हुए 19,748 जो कि एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, इस पे आएगा प्राइस और इसे भी पार कर जाए तो फिर 783 और 783 के बाद ये भी बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। 783 से 795 का एरिया या 800 ही मानिए, यहाँ पे बहुत टाइम बिताएगी मार्केट, ये आसानी से पार होगा नहीं, इसके लिए बहुत पैसा लगाना पड़ेगा। ये अभी फिलहाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, एटलीस्ट कल तो नहीं। ठीक है, बाकी कल जो डेटा बनेगा उससे पता चलेगा कि मंडे को या अगले हफ्ते भी पार होगी कि नहीं, वरना मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन गई है आने वाले समय के लिए, और एक आधा हफ्ता तो कम से कम मार्केट इससे नीचे ट्रेवल करेगी। बट अगर ये भी पार हो जाए कल तो अगली रेजिस्टेंस 19,851 और उसके बाद 19,990 और 20,000 का लेवल, फिर वो तो है ही है आपकी ऑल टाइम हाई। इसको पार करने के बाद तो ओपन ब्लू स्काई, वहां तक हम जाएंगे जब तो जाएंगे, भी फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट नंबर्स नोट करके रखिएगा। अब बात करें तो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसको अगर नीचे जाना है तो देखिए, या पहले ऊपर की बात कर रहे थे। सबसे पहले अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है इसकी 44,640 से 700 का एरिया है, जिसे ये पार करता हुआ नजर नहीं आएगा अगर बुल्स मार्केट से गायब हो चुके हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर ये लेवल के पार बैंक निफ्टी नहीं आया तो इसका मतलब बुल्स जा चुके हैं, तब फिर सेल ऑन राइज ही कीजिएगा। ये बहुत वीक है और फिर ये 44,000 तक आराम से जाता हुआ नजर आ सकता है। खैर वो लेवल्स मैं आपको बताऊंगा अभी, पर पहले ऊपर के लेवल्स नोट कर लीजिए। 44,700 के ऊपर अगर चला जाए तो फिर अगली स्टेप रेजिस्टेंस जो आती है वो 44,940 पे, 940 के बाद फिर एक और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 45,040-50 की, इसको भी ये पार करता हुआ नजर अभी नहीं आ रहा, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 140 पे एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद रहेगा बुल्स एंड बियर का वॉर जोन 45,230 से लेकर 45,320। इस लेवल को पार करने में पसीने निकल जाएंगे अभी बैंक निफ्टी के, ये बात याद रखिएगा। ये आसान नहीं होगा। और ये क्या कल हो सकता है भाई? अगर एफआईआई पैसा लगाएंगे 3, 4, 5, 6 हजार करोड़ की बाइंग करेंगे तो हाँ हो सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस है। अमूमन ऑन एन एवरेज फ्राइडेज को जो बाइंग होती है वो 2.5-3 हजार करोड़ तक खत्म हो जाती है, क्योंकि 2 दिन का वीकेंड होता है और उसके दौरान में दुनिया में क्या होने वाला है उसका भी ध्यान रखकर स्मार्ट मनी यहाँ पर कम बाइंग करता है, अगर बाइंग करे भी तो। और फ्राइडे बहुत ट्रिकी डे होता है, ऑप्शंस में बहुत सावधानी से खेलिएगा, प्रीमियम्स उड़ते हुए नजर आएंगे। ज्यादा देर अगर किसी ऑप्शन में बैठे तो लॉस होगा, बता रहा हूं, चाहे आपकी डायरेक्शन में क्यों ना मूव कर रही हो मार्केट। खैर अगला लेवल 45,330 को अगर पार कर लिया तो फिर उसका अगला रेजिस्टेंस 45,444, और अगर इसको पार कर गया तो 45,650 से लेकर 730 का एरिया, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के काम करेंगी। दोनों लेवल जो बताए हैं ये भी आसानी से टूटते हुए नजर नहीं आ रहे, और अगर ये भी ऊपर पार हो जाए तो बस फिर समझ लीजिएगा कि बीएस हार गए और अब बुल्स कंट्रोल में है। तब छोटी सी एक रेजिस्टेंस 45,870 पे, फिर 968 पे, फिर 46,100 पे या 90 पे, और फिर उसके बाद 46,330-40 तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आएगा और बहुत तेज जाएगा। बट ये कब होगा देखने की बात है। अगर सेकंड हाफ में रिकवरी आई तो भी मुझे लग रहा है नीचे छूने के बाद फिर ऊपर आएगी। वो लेवल्स क्या हो सकते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है तो सबसे पहली सपोर्ट जो मैंने कल भी बताई थी वही आज भी है। आज उसी से इसने बाउंस लिया है, हालांकि मैंने ये बता रखा है कि ये बहुत वीक सपोर्ट है, लेकिन आज ये टेस्ट हो गई है तो और वीक हो गई है। कल अगर इसके नीचे जाती है तो आसानी से जा सकती है। लेवल है 44,330-20 का, इसको तोड़ दिया तो फिर 44,280 और उसको तोड़ दिया तो फिर असली जोन शुरू होता है सपोर्ट का, जहां पे फिर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी और यहां पे टाइम बिताएगी मार्केट। यहां पर फिर स्कैल्पिंग शुरू कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा। अब जैसे बड़े बड़े फॉल जैसे आने थे वो आ चुके, अब यहां पर मार्केट को टाइम बिताना ही होगा। दैट इज लेवल बिगिंस फ्रॉम 44,080 580 से, और उसके बाद नीचे तक अगर बात करूं तो 43,500 से 350 का एरिया, इसके बीच में ही मार्केट कल बैंक निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा अगर वो नीचे आता है। और अगर इसको और नीचे भी जाना है तब भी इसी एरिया में बहुत सारा टाइम बिताएगा। यहां पर स्कैल्पिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बन सकते हैं। कल फ्राइडे है, एक और फिर ट्रिक ऑफ द ट्रेड बता रहा हूं बस। फ्राइडेज को
ऑप्शन को ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करते हैं, क्योंकि जब इसमें प्रीमियम इरोजन शुरू होता है तो वो बहुत तेज होता है। कारण डेल्टा इसका बहुत तेजी से उड़ता है, थीटा बहुत तेजी से उड़ता है, क्योंकि आने वाले 2 दिन वीक ऑफ्स होते हैं, वीकेंड होता है, और वो 2 छुट्टियों का टाइम उसमें से उड़ने वाला होता है। वो मार्केट के किसी भी मूव के साथ अचानक से कंसिडर कर लिया जाता है, और मार्केट जब इनकलकेट करती है उन 2 छुट्टी वाले दिनों को, तो वहां पे उस ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेजी से उड़ते हैं। 100 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो मान लीजिए 30 पॉइंट का गेन आपकी ऑप्शन में आया, लेकिन अगर उसने वापस रिवर्सल दिखाया तो वो 80-90 पॉइंट तक छोड़ सकता है एक झटके में। सो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। एंड विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। और भाई सब्सक्राइब करते रहिए। अगर मेरा काउंट 1000 नहीं पहुंचा, जैसा मैंने कल भी कहा था, तो भाई मुझे मजबूरन ये काम बंद करना पड़ेगा। और अगर आपको फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। एंड थैंक यू सो मच भाई जिन लोगों ने कल मेरी बात सुनकर सब्सक्राइब करा। आई सिंसियरली thank you and sincerely appreciate your love and gesture you have shown by subscribing the channel. Thank you so much. Stay healthy, wealthy, wise, do good trades, be profitable. See you in next video.